गवाह ने ईडी पर मजबूर करने के लगाए थे आरोप। अब पिता की लाश कुएं से मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी करती है छापेमारी। गवाह असीम दास भूपेश बघेल को सैकड़ों करोड़ रुपए देने का लगाता है आरोप। चुनाव में पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस वालों ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। नेशनल मीडिया में इस मसले पर होती है कई दिनों तक बहस। फिर अचानक गवाह अपने बयान से जाता है पलट। हमने किसी को पैसे नहीं दिए, ईडी ने हमें बयान देने के लिए मजबूर किया, मेरे साथ हुआ है धोखा। ईडी पर साजिश रचने का लगाता है आरोप। इसी बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत जाती है चुनाव। फिर खबर आती है गवाह के पिता की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। पुलिस खुलकर कुछ बता नहीं पा रही। महादेव ऐप घोटाला पर चीख चीख कर चिल्लाने वाली मीडिया गवाह के पलटने और उसके बाद उसके पिता के साथ होने वाली घटना पर साध रखी है चुप्पी। क्यों गवाह के पिता की मौत पर उठ रहे सवाल, आपको विस्तार से बताते हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले के मुख्य आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास की लाश मिली है। वे अपने बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से काफी परेशान थे। ईडी ने 3 नवंबर को असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को इस घोटाले में गिरफ्तार किया था। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले के मुख्य आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास 2 दिनों से लापता थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 5 दिसंबर को संदिग्ध हालत में उनकी लाश बरामद की गई। वे 62 साल के थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने बताया, अंडा पुलिस थाने के अंतर्गत अछोटी गांव के एक कुएं में सुशील दास की लाश मिली है। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि सुशील दास की मौत के पीछे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। 2 दिनों से लापता थे सुशील दास। सुशील दास एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वे 4 दिसंबर से लापता थे। वे अपने बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से काफी परेशान थे। गवाह असीम दास ने क्या कहकर ईडी की खोली थी पोल। ईडी ने हमें मजबूर किया, जबरदस्ती बयान दिलवाया, अंग्रेजी में लिखे पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। पत्र में दास ने कहा, अवैध ऐप का मास्टरमाइंड शुभम सोनी उसका बचपन का दोस्त था। जिस दिन मैं रायपुर हवाई अड्डे पर उतरा, मुझे कार लेने और वीआईपी रोड पर एक होटल में चेक करने के लिए कहा गया। मुझे कार को एक विशिष्ट स्थान पर पार्क करने के लिए कहा गया, जहां बाद में एक व्यक्ति ने नकदी से भरा बैग रख दिया और वहां से चले गए। उन्होंने पत्र में कहा, मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ समय बाद ईडी अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कभी भी पैसे या कोई अन्य सहायता किसी को नहीं दी। कोई भी राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता से मेरे कोई संबंध नहीं। घोटाले में सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे आया? महादेव ऐप घोटाले में केंद्रीय एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। ईडी ने कहा 2 नवंबर को उसे खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के संबंध में महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी के मुताबिक उसकी एक टीम ने होटल टाइटन और भिलाई में एक अन्य स्थान पर तलाशी ली और एक कैश कुरियर असीम दास को पकड़ा, जिसे विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए यूएई से भेजा गया था। ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए की नगद राशि असीम की कार और उनके आवास से बरामद की।